प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्थानीय स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में पंचायत राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। पंचायत राज का विकास देखते हैं। सर्वप्रथम हम बलवंत राय मेहता समिति, इसके बारे में जानेंगे। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाव के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का अध्यक्ष बलवंत मेहता थे। समिति ने रिपोर्ट नवंबर 1957 को सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायत राज के रूप में जाना गया। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहली, 3 स्तरीय पंचायत राज पद्धति की स्थापना, पहला गांव स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के नाम से जानी जाएगी। दूसरा, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को दिए जाने चाहिए। पंचायत समिति के कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को एक सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षणकारी निकाय होना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायत राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इस योजना को 1959 में लागू किया गया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। अब देखते हैं पंचायत राज से संबंधित अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक पंचायत राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसमें अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार रही। पहली, त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धति को 2 स्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर पर और उससे नीचे मंडल पंचायत होनी चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। तीसरी सिफारिश इनकी, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए उसे। चौथी सिफारिश, पंचायत चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। पांचवी सिफारिश, अपने आर्थिक स्रोत के लिए पंचायत राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। छठी सिफारिश, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। सातवीं सिफारिश, अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित होने चाहिए। अब तीसरी समिति देखते हैं जो पंचायत राज के बारे में गठित की गई, GVK राव समिति। ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GVK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। विकास के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण विपरीत उसके नौकरशाही के कारण इस प्रक्रिया के कारण पंचायत राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। इनकी मुख्य सिफारिश इस प्रकार रही। पहली सिफारिश, जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहा गया कि नियोजन और विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को इन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश, पुरानी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तीसरी सिफारिश, एक जिला उप विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए।
चौथी सिफारिश, पंचायत राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होना चाहिए। अब हम देखते हैं पंचायत राज पर गठित चौथी समिति, LM सिंघवी समिति। 1986 में राजीव गांधी सरकार में लोकतंत्र विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया। इसने निम्न सिफारिश दी: पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने, उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इसमें पंचायत राज निकाय के नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक उपबंध की भी सलाह दी गई। गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। तीसरी सिफारिश, ग्राम पंचायत को ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाए। इससे ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया गया। इसे लोकतंत्र की मूर्ति बताया गया ग्राम सभा को। चौथी सिफारिश, गांव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पांचवी सिफारिश, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के विघटन, उनके कार्यों से संबंधित विवादों के निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। थुंगन समिति, 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए निम्न अनुशंसाएं की। पहली अनुशंसा, पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी अनुशंसा, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज होना चाहिए। तीसरी सिफारिश है, जिला परिषद को पंचायत राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए। इसी जिले में योजना निर्माण और विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। और चौथी सिफारिश, पंचायत राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। पांचवी सिफारिश, राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण या समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। छठी विशेष सिफारिश, पंचायत राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए, उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। सातवीं सिफारिश, पंचायत राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। आठवीं सिफारिश, हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायत राज संस्थाओं को वित्त के वितरण की पात्रता बिंदु और विधियां तय करे। नौवीं सिफारिश, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। अगली समिति देखते हैं, गाडगिल समिति। 1988 में VN गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। समिति की अनुशंसा इस प्रकार रही: पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज होना चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए। चौथी सिफारिश, पंचायत के सभी तीनों स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। पांचवी सिफारिश, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। छठी सिफारिश, पंचायत राज संस्थाओं को कर तथा लगान वसूलने और जमा कराने का अधिकार होना चाहिए। सातवीं सिफारिश, एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त का आवंटन करे। आठवीं सिफारिश, एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न कराए। पंचायत राज के संवैधानिकरण के प्रयास देखते हैं। सबसे पहले राजीव गांधी सरकार के प्रयास। राजीव गांधी सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। यद्यपि अगस्त 1979 में लोकसभा ने विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संयोग अवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। इस अवस्था में इसको मजबूत बनाने का प्रावधान किया गया था। VP सिंह सरकार, नवंबर 1989 में VP सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने घोषणा की पंचायत राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगी। सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया। नरसिम्हा राव सरकार, PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायत राज की संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसमें प्रारंभ विवाद स्तंभ प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1993 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभाव में आया।